दोस्तों अगले हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आना है और ये डेटा मार्केट के सिनेरियो को चेंज कर देगा। अब आपको डेटा भी बता देता हूँ, एस्टिमेट्स भी बता देता हूँ। और आपको पता है कि अगले हफ्ते ये बहुत ही ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक होगा और सबको पता रहेगा। तो मार्केट जितना गिरा है उतना ज़्यादा ही देखिएगा रिकवर भी होगा। मतलब ये न्यूज़ आपको पहले से बताई जा रही है। मार्केट मंडे से देखिएगा, सैटरडे संडे को कुछ भी हो जाता है, मंडे तक इवन कुछ हो जाता है, तब भी लोगों को ये पता होगा कि जो मार्केट ओवरसोल्ड है वो इस हफ्ते ओवरसोल्ड नहीं रहेगा, वो रिटर्न मारेगा और वो रिकवरी करेगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़। तो ये चीज़ आपको पहले से पता रहनी चाहिए, तभी आपके काम की है। मार्केट अगर देखिएगा गिरा हुआ है, ओवरसोल्ड है और आपको पता है और भी गिर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकती है। तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ बताता हूँ कि आप पहले से ही देखिएगा ऐसे ट्रेंड याद रखो। मैंने आपसे बताया था डील नहीं होगी, पिछले 7 दिन से मैं बता रहा हूँ डील नहीं होगी और लोग नहीं मान रहे हैं। और जब वो देखिए ट्रैप हो गए ऊपर के लेवल पे, जब वो ट्रैप हो, इवन कल भी बहुत सारे लोग सिनेरियो बदला ये वो, तब भी मैंने सिनेरियो ना ट्रेंड चेंज करा ना मैंने फ्रेश वीडियो बनाया कि मार्केट नहीं गिरेगा। मैंने आपसे कहा था सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, क्लियरिटी, मार्केट फ्लैट खुला तब भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी जिसने लगाई तो उसको बेनिफिट हुआ। तो यही कहते हैं कि चीज़ों को समझ के चलिए। जितना अच्छी तरीके से आप न्यूज़ को, इवेंट को एनालाइज करोगे उतना बेटर ट्रेडिंग कर पाओगे। तो अब मैं आपको ऐसी अपडेट देने जा रहा हूँ जो अच्छी भी आने वाली है और ओवरसोल्ड मार्केट पहले से आपके पास है। तो इंडिया का मोस्ट अवेटेड जो सबका वेट करते रहते हैं भाई, अगर आप कहोगे कि मार्च के बाद से ये डेटा आने वाला है, मार्च के बाद से, तो आप समझ सकते हो ये नंबर्स बहुत बड़ा यहाँ पे लेट आ रहे हैं, बट आ रहे हैं टाइम पर। मतलब मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बहुत टाइम पर आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो इंडिया का जो डिले जीडीपी डेटा आने वाला है ये देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलीज़ होगा 5 जून को। फ्रॉम 31 मई टू कैप्चर मोर कॉर्पोरेट अर्निंग, यानी कि कॉर्पोरेट अर्निंग को, जो कॉर्पोरेट अर्निंग बची हुई है उनको और कैप्चर करेगा। देन आफ्टर दैट देखिएगा, उसके बाद ये डेटा आपको देखते हुए मिलेगा। इंडिया का डेटा जो था वो देखिएगा, डिलेज Q4 एनुअल जीडीपी रिलीज टू 5 जून, डिले टू बूस्ट एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी के लिए और डेटा कैप्चर कर रहे हैं 31 मई तक का। और ये गवर्नमेंट का डेटा होगा, गवर्नमेंट की रिलीजिंग होगी। और आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखिएगा इम्पैक्ट करने वाली है। अब कैसे करने वाली है, अभी तक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, अगर आप देखोगे अभी तक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि ये पर्टिकुलर नंबर्स क्या करने वाले हैं, जीडीपी को बीट करने वाले हैं। मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 6.5, 6.6, 6.7, ये एक्सपेक्टेशन मार्केट की है। लेकिन जो अभी जो क्वालिटी बैंक्स हैं उन्होंने जो पोल्स लाए हैं उसमें पता चल रहा है कि जीडीपी के नंबर्स यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। और आपको पता है 7 के ऊपर नंबर आना, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आना, इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती। जहाँ पे आप देख सकते हो कि सबके जीडीपी के नंबर्स ख़राब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ रहे हैं। अमेरिका का देखो, जीडीपी की फोरकास्ट क्या थी, नंबर क्या है, और वो देखिए इन्फ्लेशन की फोरकास्ट क्या थी, नंबर क्या है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जीडीपी घटती जा रही है। यहाँ पे सब कुछ होने के बाद स्टिल देखिएगा जीडीपी अगर 7% के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आप जाके चेक कर लेना गूगल पे, जीडीपी के ग्रोथ के एस्टिमेट्स क्या हैं। और ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बोला, जैसे आप डीबीएस बैंक को नॉर्मल कह दो, एचडीएफसी बैंक को नॉर्मल कह दो, कोटक को नॉर्मल कह दो, आईसीआरए को नॉर्मल कह दो, एसबीआई को नॉर्मल कह दो। तो आप नॉर्मल कह दो, फिर तो भाई इससे बड़ा रिसर्च आपको तो कोई करके नहीं देगा। तो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर नंबर 7 के ऊपर आ रहे हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल फैक्टर ये बता रहे हैं कि 7 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बूस्टिंग अपडेट होगी स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट को पेन तो यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, जीडीपी का क्या होगा। तो जीडीपी भी अगर बेटर है, और आपको पता है आने वाले दिनों में तो कोशिश ये की जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। और उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाते तो जीडीपी स्टे ऑन रहेगी, मतलब सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ बड़ी फैक्टर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीबीएस बैंक क्या कह रहा है, ये नंबर आ सकते हैं 7 के ऊपर, 7 के ऊपर एस्टिमेट कर रहा है। केयर एच रेटिंग क्या कह रहा है, 7 के ऊपर एस्टिमेट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक क्या कह रहा है, 7 के ऊपर देखिएगा एस्टिमेट कर रहा है। इंडिया रेटिंग रिसर्च क्या 7 के ऊपर एस्टिमेट कर रहा है।
क्वांटा रिसर्च कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, ये क्या कर रहे हैं, 7 के ऊपर 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 7 के ऊपर। तो इंडियन देखिएगा बैंक्स भी हैं और फॉरेन बैंक्स भी हैं, सब हैं, और रेटिंग एजेंसीज भी हैं। अगर ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 7 के ऊपर डेटा आने वाला है, तो अगले हफ्ते इसी चीज़ को देखिएगा लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है जीडीपी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।